दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये जो बैच शुरू किया गया है, यह बैच किसी विशेष एग्जाम के पर्पस से नहीं शुरू किया गया है। इस बैच को पूरा करने के बाद आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, वो एग्जाम आपका बैंक का हो या रेलवे का हो या एसएससी का हो या सीडीएस का हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। और इस बैच को करने के बाद यानी इस चैप्टर को जब चैप्टर शुरू कर रहे हैं अभी हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इस चैप्टर को जैसे ही खत्म कर दिया जाएगा, उसका जितना सवाल आप पढ़े होंगे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसका डाउट सेशन भी बाद में कराया जाएगा। जो भी क्वेश्चन डाउट होगा उसको डाउट सेशन भी आपका लिया जाएगा। और डाउट सेशन कैसे होगा इसको हम क्लास में ही बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरी तरह से देखिए। आज मेरा पहला चैप्टर होगा। चैप्टर है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। इसमें आपको जिक्र होगा समय के बारे में, चाल के बारे में और दूरी के बारे में। अगर इस तीन चीज पर आपका कमांड है, अगर आप इस तीन चीज के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं तो आपके लिए चैप्टर काफी आसान होगा। आइए हम शुरू करते हैं, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और हम बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझ कर आपको समझा रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता। आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए इस वीडियो को बहुत बारीकी से आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम शुरू करते हैं। चलिए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में जो सबसे पहले आता है बात मेरा टाइम, जो हमें बताता है कि हम किसी भी समय को, किसी भी टाइम को हम कैसे सजाएंगे, यानी किस फॉर्म में लिखेंगे। जब भी बात आती है किस फॉर्म में लिखेंगे, टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, आपका घंटा का यानी आवर का, आवर्स का, घंटा का। इसमें इसके बाद रोल होता है इसका मिनट का, यानी मिनट का। इसके बाद रोल होता है इसका सेकंड का। ठीक है, इस समय को हमेशा लिखा जाएगा या तो घंटा में या मिनट में या सेकंड में। और यही तीन चीज आपको मात्र मिलेगा समय। जब भी आपको समय के बारे में चर्चा किया जाएगा, समय आपको घंटा में देगा, या देगा मिनट में, या देगा सेकंड में। ठीक, अगला बार बात करते हैं हम किसके बारे में। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में, यानी चाल के बारे में। तो चाल आपको हमेशा देगा, जब भी चाल देगा या तो देगा किलोमीटर प्रति आवर, इसको बोलते हैं किलोमीटर प्रति आवर। यानी किलोमीटर प्रति घंटा। या आपका चाल देगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब बात आती है कि या तो चाल देगा किलोमीटर में या मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, ये सब होता है, लेकिन हम आगे क्वेश्चन में जब आएगा तो वहां पे इसका यूज करेंगे। अभी तत्काल समझिए कि चाल हमेशा जब भी मिलेगा तो किलोमीटर प्रति आवर में और मीटर प्रति सेकंड में मिलेगा। समय जब भी मिलेगा तो घंटा में, मिनट में और सेकंड में मिलेगा। अगला बार आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी दूरी, हिंदी में बोल देंगे दूरी। ये जब भी मिलेगा आपको तो किलोमीटर में मिलेगा या मीटर में मिलेगा। क्लियर बात, या तो किलोमीटर में या मीटर में मिलेगा। इसी दो फॉर्म में आपको देखने को हमेशा मिलेगा दूरी।
ठीक है, आगे बढ़ते इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट नोट करते रहिए। अब अपने पास कॉपी और कलम दोनों को लेकर बैठिएगा ताकि आपको बनाने के समय, क्वेश्चन को समझने के समय आपको बहुत सहूलियत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे जब आप कॉपी पर इस सभी असाइनमेंट को जितना पढ़ाया जा रहा है सभी नोट्स को आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर क्लास करते समय किसी प्रकार का डाउट हो तो उसका स्क्रीनशॉट मारकर नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। आइए, ठीक है, हम जानते हैं, थोड़ा सा बता दें बेसिक चीज कि चाल को हमेशा हम चाल नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग एस। एस का मतलब हो गया स्पीड। दूरी, दूरी को हमेशा लिखेंगे हम लोग डी। डी का मतलब हो गया डिस्टेंस। समय को हमेशा हम लोग टी से सूचित करेंगे और टी का मतलब होता है टाइम। टाइम क्लियर है। स्पीड होगा किसमें, किलोमीटर होगा तो प्रति आवर होगा, और जब मीटर होगा तो हमेशा चाहिए किसमें, सेकंड में। डिस्टेंस किसमें होगा, या तो किलोमीटर में होगा या मीटर में होगा। टाइम किसमें होगा, या तो आवर में होगा या मिनट में होगा या हमें सेकेंड में होगा। यही तीन फॉर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अगर कभी भी हमें पूछे कि बताइए चाल बराबर क्या होता है, तो चाल जो बराबर होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर पूछेगा कि टाइम बराबर क्या होता है, तो जब टाइम यहां पर जाएगा, ध्यान दीजिए, जब ये टाइम यहां पर आएगा तो एस आ जाएगा यहां पर, तो टाइम बराबर डिस्टेंस तो फिक्स है बटा कितना, सेकंड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन चाल। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टाइम गुने स्पीड। क्या हो जाएगा, टाइम गुने स्पीड। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल आता है एग्जाम में, सवाल आता है अगर मान लीजिए किसी चीज की दूरी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से यहां की दूरी अगर 100 किलोमीटर है, किलोमीटर है, और यहां से यहां की दूरी को तय करने में लग रहा है इसको 5 घंटा। कितना लग रहा है, 5 घंटा। यानी ए से बी की दूरी 100 किलोमीटर है, तय करने में लग रहा है 5 घंटा। तो कोई सवाल बनता है, बताइए ये कितने के चाल से गया, 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करेगा। क्या निकालना है, समय, यानी स्पीड निकाल, सॉरी समय नहीं, स्पीड निकालना है। क्या होता है, दिया हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है 5, कितना आ जाएगा 20। यानी 20 क्या, तो किलोमीटर और घंटा। 20 किलोमीटर और घंटा, क्योंकि किलोमीटर बटा घंटा है, इसीलिए क्योंकि ऊपर तो किलोमीटर है, नीचे किसमें, घंटा में है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर अगर यही सवाल अगर यही सवाल आपको दे दे, मान लीजिए किसमें, अगर यही सवाल आपको दे दे कि नहीं, यहां से यहां की दूरी 250 किलोमीटर और ये जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से। स्पीड कितना है 25, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन चाल। दूरी कितना आ गया 250, चाल कितना आ गया 25, कटेगा कितना आ जाएगा 10, यानी 10 घंटा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर अभी हम कुछ सवाल कराएंगे ताकि आपको जरा क्लियर हो जाएगा। अगर यहां से यहां की दूरी मान लीजिए 200 किलोमीटर में, अभी तक आपको जो मिल रहा था वो किलोमीटर और घंटा में मिल रहा था, और जो चाल दे दे वह दे दिया है हमको 5 मीटर पर सेकेंड।
क्या दे रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप कहिएगा कि सर हमें तो किलोमीटर में यहाँ दिया हुआ है और यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। ये किलोमीटर में है तो ये होना चाहिए घंटा में, क्योंकि जब भी हमें समय निकालना है तो समय किस में होगा? घंटा में होगा। कि किलोमीटर नीचे मीटर पर सेकेंड होगा। अगर नीचे किलोमीटर पर आवर होता तब ना घंटा में आता, तब ना किलोमीटर पर आवर लिखते। यानी 200, अगर ये 5 घंटा रहता तो 200 किलोमीटर बटा 5 घंटा, भाग देंगे 5 चौका 20, यानी 40 घंटा। 40 घंटा समय लगता। 5 मीटर, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर अगर आता तो कितना लगता? 40 घंटा लगता, 40 घंटा। लेकिन ये तो चाल किस में है? मीटर पर सेकंड में। इसके लिए एक रूल है, उसको समझिए। अगर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर, यानी हम कह सकते हैं इसको, अगर चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, बदलना है किसमें? प्रति घंटा को अगर हमें बदलना है, मान लीजिए मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर में है, बदलना किस में है? मीटर में। घंटा को बदलना किस में है? सेकेंड में। तो आपको आसान हो गया, अब समझना आसान हो गया कि सर किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो हम लिखेंगे 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 घंटा में जब 60 मिनट जब बदलेंगे सेकेंड में, तो 60 मिनट में एक 60 मिनट में, यानी मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 गुने 60 बराबर 3600 सेकेंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो किलोमीटर को बदलने मीटर में तो 1000 प्रति घंटा, तो बटा घंटा को बदलना है किस में? सेकेंड में। तो सेकेंड कितना हो जाएगा? ये तो हो गया मीटर में। सेकेंड कितना आ गया? 3600 सेकेंड। दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, क्लियर। ऊपर कितना है? 100, 100 हो जाएगा 50, और एक दो जीरो खत्म कर दीजिए। एक काम की, दो जीरो खत्म खत्म कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये तो हो गया आपका, ये जीरो नहीं होगा। कितना आ गया? 50। ये कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36। तो ध्यान दीजिए, ये आ गया दो जीरो से दो जीरो खत्म। ऊपर 50 ऊपर 10 है ना, 50 नहीं 10 है। ऊपर कितना आ गया? 10, ओनली 10। नीचे कितना? 36। कटेगा तो 5, कटेगा तो कितना? 18। यानी किलोमीटर को जब बदलेंगे मीटर में पर सेकंड में, तो किससे गुना करना पड़ेगा? 5/18 से। यानी किलोमीटर को पर आवर को अगर हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो इसमें 5/18 से गुना कर देंगे तो किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इतना बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब किलोमीटर को बदलेंगे 1000 से भाग देंगे 3600 में, तो कितना आएगा? 5/18, यानी किलोमीटर में 5/18 से गुना किए तो हमें मीटर पर सेकंड प्राप्त हुआ। ठीक है। उसी प्रकार अगर एक जस्ट उल्टा 18 जाएगा यहाँ पर और तो 5 आएगा नीचे, तो उसी प्रकार जब मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर गुना किए 5/18 से मीटर, अगर मीटर पर सेकेंड में 18/5 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? तो किलोमीटर प्रति आवर निकलेगा। क्या निकलेगा? किलोमीटर प्रति आवर निकलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदले, क्या क्या करें? बदले। तो हम क्या करेंगे?
किलोमीटर है, चाहिए किसमें, मीटर में। याद कैसे करेंगे, बड़ा कौन है, बड़ा किलोमीटर है कि बड़ा मीटर है, बड़ा किलोमीटर पर आवर है कि मीटर पर सेकेंड है, तो आप कहिए बड़ा तो किलोमीटर है, तो बड़ा है, तो बड़ा में, अच्छा इसमें देखिए 18/5 बड़ा है कि 5/18 बड़ा है, तो आप कहिए बड़ा ये है, ये 18/5 है, ये 3, ये आपका 3 पॉइंट कुछ आएगा और ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो बड़ा तो ये वाला हुआ। तो जब बड़ा चाहिए, तो यानी जब चाहिए क्या, किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो हमें छोटा वाला में बड़ा चाहिए, तो बड़ा से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, बड़ा से। अगर हमें छोटा चाहिए तो गुना किससे करेंगे, पर आवर में, छोटा वाला छोटा कौन है, 5/18, यानी छोटा के लिए छोटा से गुना और बड़ा के लिए बड़ा से गुना करें। इसमें इसके उल्टा वाला में बड़ा चाहिए तो गुना होगा मीटर पर सेकंड में, छोटा चाहिए तो गुना होगा किलोमीटर पर आवर में। क्लियर बात यहाँ तक। तो 20 किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुना करेंगे, छोटा चाहिए तो गुना करेंगे छोटा से। छोटा कितना होता है, 5/18, ये आ गया 9 और ये आ गया 10, 10 बचे 50/9 मीटर पर सेकेंड। मेरा क्या हुआ, आंसर आ गया, ये मेरा आंसर है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे लिखा है 100 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले, ठीक है, ध्यान दीजिए, चाहिए क्या, ज्यादा वाला, चाहिए कौन वाला, ज्यादा वाला, चाहिए हमको ज्यादा वाला। जब ज्यादा वाला चाहिए तो गुना करेंगे ज्यादा से, 100, ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, चाहिए किलोमीटर, चाहिए किलोमीटर तो गुना करना होगा 18/5 से, 18/5, 5 दूनी 10, 20, 18 दूना 36, यानी 1000 मीटर चाहिए किलोमीटर तो गुना होगा 18/5 से, 5 दूना 10, 20, 18 36, 360 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या हुआ, स्पीड आ गया। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप समझे होंगे, एक और बताते हैं तरीका, बहुत आसान तरीका है। हमें दो चीज मिल रहा है, किलोमीटर के पास किलोमीटर पर आवर, और यहाँ क्या है, मीटर पर सेकेंड। दोनों में एक संबंध है, इस संबंध को ध्यान समझिए। हमें दो चीज है मिल रहा है, एक तो 18 और एक कितना, 5, एक 18 और एक कितना, 5। अच्छा, बड़ा कौन है, 18 है या 5 है, तो आप कहिएगा बड़ा सर 18 है, छोटा कौन है, 5 है। इसमें बड़ा कौन है, ये वाला कि ये वाला, तो बड़ा किलोमीटर पर है, छोटा मीटर पर सेकेंड है, तो बड़ा वाला के पास लिखिए बड़ा और छोटा वाला के पास लिखिए छोटा। यानी इसका मतलब हो गया 18 किलोमीटर पर आवर जो है ना, वो 5 मीटर सेकेंड के बराबर है। दोनों क्या है, आपस में बराबर। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखा है 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करें, तो 18 है, किस में चाहिए, मीटर में। मीटर होता है मतलब छोटा वाला, मतलब 5/18, 18 से 18 खत्म, कितना बच गया, 5, और यही 5 मेरा आंसर आ गया। अच्छा, अगर लिखा जाए 5 मीटर पर सेकेंड को किससे बदलिए, किलोमीटर पर आवर में बदलिए। चाहिए क्या, बड़ा वाला, तो गुना होगा बड़ा से, 18/5, 5 से 5 खत्म, कितना बच गया, 18 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, नो डाउट। उसी प्रकार तो हम बार बार ये चीज क्यों गुना करेंगे, 18/5 से, 5/18 से गुना क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट याद रखेंगे, किलोमीटर 18 तो मीटर पर सेकेंड 5। अगर किलोमीटर 36 होता तो मीटर कितना होगा, तो 18 में 2 गुना, तो ये भी कितना होगा, 2 गुना, ये कितना होगा, 10। अगर मान लीजिए ये अगर दे दिया कि 9 किलोमीटर पर आवर, आधा है, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर, तुम 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं बिना किसी तरीके। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 72 किलोमीटर पर आवर,
और ये VBI है, बहुत बार पूछा है 72 वाला। यहाँ लिखा है 72 किलोमीटर पर आवर, चाहिए मीटर में, तो दिखाई दे रहा 18 चौका, ये हो जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे लिखा है 180 किलोमीटर पर आवर, 10 गुना है, ये भी 10 गुना होगा, तो 50 मीटर पर सेकेंड बराबर होगा। अगर ये दे दिया 100 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, ये कितना गुना है, 20 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा, 20 गुना, तो 18 गुना 36, 360 किलोमीटर पर आवर। अभी जस्ट इसके पहले हम एक काम किए हैं, ये ना किए हैं, 100 मीटर पर सेकेंड को बदले किलोमीटर में, तो कितना आ गया, 360 आया कि नहीं, यही काम किए हैं। और यही काम क्या हुआ मेरा, फिर से वही हो गया जिसका हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब इस पर सवाल कैसे आता है, इसको ध्यान दीजिए। जैसे एक दूरी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस दोनों के बीच की दूरी, इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो है, कुछ दिया हुआ है, और चाल भी दिया हुआ है, दिया हुआ है, पूछा है क्या हमें, समय। तो दूरी जो दूरी दिया हुआ है दोनों के बीच का, वो दे दिया है, मान लीजिए 1000 मीटर। ठीक है, और जो चाल दिया हुआ है ये हो गया इसका डिस्टेंस, और जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मीटर है, तो हमें चाल किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में, दिया किस में है, 72 में। पूछा क्या है कि दोनों के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। समय के लिए क्या है चाहिए, दूरी चाहिए, और क्या चाहिए, चाल चाहिए। दूरी कितना है जी, तो 1000। चाल कितना है, भाई भाई साहब चाल तो, ये तो मीटर में है, इसका होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, लेकिन दिया है किलोमीटर में, तो किलोमीटर को बदलना है मीटर में। तो हम पता है हमको कि 18 अगर किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा, 5 होगा। अगर ये 72 है तो 18 चौका 72, तो ये कितना होगा, 5 चौका 20, डायरेक्ट निकाल लेंगे, 20 मीटर पर सेकंड, जीरो से जीरो खत्म, दो से कितना बार है, 5, 50, और ये कितना आ गया, 50, 50 सेकेंड इसको समय लगेगा उस दूरी को कवर करने में। यानी 1000 मीटर को एक 20 मीटर पर सेकंड की दूरी तय करने में लगेगा 50 सेकेंड। मुझे उम्मीद है कि आप इस बातों को समझ चुके होंगे। क्लियर, अभी बेसिक बता रहे हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो वहां पे कराएंगे, ज्यादा फायदा होगा। कुछ डिफिकल्ट लेते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए कैसे, इसी सवाल को कराते हैं, इसी सवाल पर, इसको नोट कर लीजिए, या नीचे लिख देते हैं। एक दूरी मान लेते हैं, ठीक है, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट। यहां से यहाँ की दूरी, यहां से यहाँ की दूरी दे दिया है हमें, मान लीजिए 1250 किलोमीटर, किसमें दे दिया 1250 किलोमीटर। जो हमें चाल दिया हुआ है, वह चाल दिया हुआ है हमें 105 मीटर पर सेकेंड, 105 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर देते हैं 2225 करते हैं, ठीक है, 2225 कर देते हैं। दूरी कितना है, 2250, दूरी कितना है, पी से क्यू के 2250, चाल कितना है, 105 मीटर पर सेकेंड। हमें पूछ रहा है समय, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है जी, तो 2250। अच्छा, चाल कितना है, तो भाई साहब चाल जब दूरी किलोमीटर में है, हमें दो कंडीशन है, या तो इसको बदल लीजिए किलोमीटर में, या इसको बदल लीजिए मीटर में। या तो किलोमीटर को बदलिए मीटर में, या मीटर पर सेकंड को बदलिए
किलोमीटर पर आवर में। हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया है चाल मीटर पर सेकंड में, तो हमें पता है कि 5 अगर मीटर में हो तो कितना होता है किलोमीटर में? 18। मीटर में कितना है? 105। कितना गुना है जी? तो 21 गुना। ये भी कितना गुना होगा? 21 गुना। तो 18 गुना 21 गुना थोड़ी करेंगे, सीधा लिखेंगे 18 गुना 21। ठीक, 18 गुना 21। अब देखेंगे हम कि 18 से कटेगा, 9 से कटेगा 2 बार में। 5 4 9, 9 से भी कटेगा, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, 250। फिर 2 से कटेगा तो 125, 5 3 8, ये कितना आ गया? 21। अब ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसी पर ही इसी को हम यहीं पर छोड़ देंगे या सो पूर्णांक में मतलब चेंज कर देंगे। पूर्णांक में क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर? किलोमीटर में था, बदले है किलोमीटर पर आवर में बदले है, तो आएगा किस में? घंटा में। यानी इतना घंटा इसको समय लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चेंज करने का मन करे तो आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, 21 221 छक ज्यादा हो जाएगा, 221 बच्चे, तो 5 पूरा पूरा कटेगा, बटा में कितना आएगा? 20। इधर कितना आएगा? 21। यानी 5 घंटा 20 बटा 21 मिनट इसको समय लगेगा। 5 पूर्णांक 20 बटा 21 घंटा इसको समय लगेगा पूरा पूरा इस दूरी को तय करने में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि सर आपने किलोमीटर को रहने दिया है, सिर्फ चाल को चेंज कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि हम किलोमीटर को छोड़ दें और चेंज कर दें, छोड़ दें मीटर पर सेकंड को, चेंज कर दें किलोमीटर को। तब कैसे होगा? ध्यान दीजिए, उसके लिए कितना था दूरी? 2250 किलोमीटर। चाल कितना था? 105 मीटर पर सेकंड। चाहिए क्या? समय। हमने इसको चेंज कर दिया था, लेकिन अब हम इसको नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हमको समय चाहिए, दूरी कितना है? 2250 किलोमीटर। गुना कर देंगे 1000 से तो हो जाएगा मीटर में। किस में हो जाएगा? मीटर में। और ये ऑलरेडी मीटर में है, ये ऑलरेडी मीटर में है, तो हमें चेंज करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने दूरी को ही चेंज कर दिया है मीटर में। ठीक, अब ये कटेगा कैसे? तो 105 था, इसको कटाएंगे तो 5 से कटेगा 21 बार में, 21 बच्चे। 5 से भी कटेगा, 5 चौका 20, 22, 50 25, 0। ठीक है, अब तो कटने वाला है नहीं। 450 ट्रिपल जीरो, ये ट्रिपल बटा में कितना आएगा? 21। और यही मेरा क्या हुआ? इतना सेकेंड लगेगा, क्योंकि हमने मीटर पर सेकेंड में ही निकाला है इसको। ठीक है बात यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। अभी तक जितना पढ़े हैं ये सब टाइप 1 में आता है, सभी क्या है? टाइप 1 में आता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2, ठीक है। ये टाइप 2 क्या होता है इसको ज़्यादा समझिए ध्यान से। टाइप 2 समझिए, टाइप 2 क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कह रहा है कि ये जगह है वह मोतिहारी है, ठीक है, जो पूर्वी चंपारण है। और ये जगह जो है वो पटना है। क्या है? पटना है। ठीक है, यहां से यहां की दूरी फिक्स होगा। वह दूरी हमारे लिए भी उतना ही होगा और आपके लिए भी उतना ही होगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब बात आती है कोई व्यक्ति मोतिहारी से पटना के लिए चलता है। जब मोतिहारी से पटना के लिए मान लिए चला, चल दिया। और कोई व्यक्ति यहां से चला, चल दिया। जब दो व्यक्ति मोतिहारी से पटना के लिए निकले,
जल्दी कौन पहुंचेगा, यानी इसकी चाल अगर S1 है तो इसकी चाल कितना होगा, S2 होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जल्दी कौन पहुंचेगा, तो जल्दी वही पहुंचेगा जिसका चाल ज्यादा होगा। जिसका चाल ज्यादा होगा, तो जिसका चाल ज्यादा होगा वही जल्दी पहुंचेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर दूरी समान है, हमको जाना है मोतिहारी से पटना, दूरी फिक्स है। मोतिहारी में एक स्थान से पटना में किसी खास स्थान तक जाना है। मोतिहारी के किसी एक स्थान से पटना के किसी खास स्थान तक जाना है, इतना फिक्स है। दो व्यक्ति मोतिहारी से चलना शुरू किया, पटना जल्दी कौन पहुंचेगा, तो आप कहिएगा साहब पटना जल्दी वहीं पहुंचेगा जिसकी चाल ज्यादा होगी। जिसकी चाल ज्यादा होगी, तो चाल किसकी ज्यादा होगी ये तो देखना होगा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन हमको देगा, लेकिन हमें तो क्वेश्चन दिया नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे सर किसको ज्यादा है किसको, तो हम मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। तो मान लिए कि जब भी कभी डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। डिस्टेंस क्या हो, सेम। दो व्यक्ति के लिए, तीन व्यक्ति के लिए, चार व्यक्ति के लिए, पांच व्यक्ति के लिए डिस्टेंस सेम हो, तब क्या होता है ध्यान दीजिए। तो जब चाल किसी व्यक्ति का ज्यादा होगा तो समय क्या लगेगा, उसको कम लगेगा। जब दो व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी अगर S1 ज्यादा है, S1 ज्यादा है, तो टाइम को मान लेते हैं कि एक टाइम को मान लेते हैं T1, और एक टाइम को मान लेते हैं हम लोग T2। एक काम कीजिए, यानी इसको लगा T1 टाइम और इसको लगा T2 टाइम। ठीक है। चाल ज्यादा होगा तो समय क्या लगा, कम लगा। कैसा संबंध है, तो उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध है, यानी चाल और समय में एक उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। अगर चाल ज्यादा समय कम, अगर मान लीजिए समय ज्यादा होता, यानी समय ज्यादा ज्यादा लग रहा है, यानी इसकी चाल क्या होगा, इसकी चाल क्या होगा, कम होगा। चाल क्या होगा, समय कम होगा। अगर S1 का चाल ज्यादा है तो यानी इसका मतलब होगा जो T1 होगा वह कम होगा, कम लगेगा। अगर S2 का समय ज्यादा लग रहा है, यानी चाल क्या होगा इसका, S2 का कम होगा। बात यहाँ तक क्लियर है। फिर समझिए बात को। अगर चाल ज्यादा है तो चाल में और समय में कैसा संबंध है, तो S1 का S2 से जो संबंध है वह उल्टा है। किससे, तो ये हो जाएगा T2 से T1 का, यानी संबंध उल्टा है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक ये है एक बी है, इसकी चाल दिया हुआ है और इसकी टाइम दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर। डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो अगर इसको समय लग रहा है P, इसको समय लग रहा है Q, टाइम कितना लगेगा, इसको समय P, इसको Q, तो उल्टा Q, और इसको क्या P लगेगा, क्योंकि समय और टाइम आपस में क्या होता है, उल्टा। जैसे चाल जब समय का उल्टा, तो समय भी किसका उल्टा होगा, चाल का उल्टा होता है, क्योंकि चाल ज्यादा समय कम, समय ज्यादा चाल कम। क्लियर। तो समय पी क्यू, चाल पी क्यू, तो समय क्यू पी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और काफी इंपॉर्टेंट है। कब, जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिए। हमें दिया हुआ है कि दो व्यक्ति है, एक की चाल है ए है, इसकी जो चाल है वह दिया हुआ है हमें 25 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति बी है, इसकी चाल दिया हुआ है हमें
30 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम इसको बनाएँगे। आपको पता है कैसे बनाना है? तरीका पता है। ए का 25 किलोमीटर पर आवर, बी का 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ये मीटर में होता तो बनाने किलोमीटर में बनाना होता तो 5/18 से। अगर ये मीटर में किलोमीटर में है, बनाना होता मीटर में तो 5/18 से। ठीक है? सवाल कह रहा है कि ये ए है, ये बी है। चाल इसका कितना है? 25। इसका चाल कितना है? 30। ठीक है। डिस्टेंस समान है। डिस्टेंस क्या है? समान। इसका टाइम का अनुपात क्या होगा? तो टाइम भी क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा यानी ये होता है रेशियो में, ये होगा हमेशा रेशियो में। तो 6 बचे और 5 बचे, यही इसका टाइम का रेशियो होगा। अगर ए को समय लग रहा है 12 घंटा, तो सवाल पूछेगा बताइए बी को कितना समय लगेगा? तो 6 का वैल्यू कितना है जी? तो 6 का वैल्यू है कितना? 12। कितना गुना? 2 गुना। तो 5 का भी कितना होगा? 2 गुना, तो इसको लगेगा 10 घंटा। अभी भी ये 6-5 का ही रेशियो में है। ये सवाल में आपको देगा और ये बहुत VVI इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर आधारित बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिए। जैसे जरूरी नहीं है हमेशा समय चाल दे सकता है समय भी। ए है, बी है। टाइम, इसका टाइम दिया हुआ है मान लीजिए 28 घंटा। इसको समय कितना लग रहा है? 35 घंटा। तो कह रहा है कि बताइए जब डिस्टेंस समान है तो अगर ए को समय लग रहा है किसी खास दूरी को तय करने में 28 घंटा, बी को उसी दूरी को तय करने में लग रहा है 35 घंटा, तो उसके चाल का अनुपात क्या होगा? चाल क्या होगा? इसके उल्टा होगा। और जब नीचे वाला जब पलटेंगे ना तो इसको हमेशा लिखेंगे किस में? रेशियो में। काटेंगे, कटने वाला होगा तो कटाएंगे। 7×5 = 35, 7×4 = 28। जरूरी नहीं है कि सब कट ही जाए, कुछ कुछ संख्या नहीं भी कटता है। 5:4 आ गया। अगर कहीं हमको इसका मान दिया रहेगा कि नहीं बी का जो चाल है वह है 40 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए ए की जो चाल होगा वह कितना होगा? तो बी की चाल कितना है जी? 40। गुना करें 10 गुना, ये भी कितना गुना होगा? 10 गुना। तो इससे कितना होगा? 50 किलोमीटर पर आवर ए की चाल होगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बात को समझे होंगे। आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा कम पढ़ाए हैं ताकि आपको इस माहौल में ढलने में 1-2 क्लास समय लगेगा। मैं अगले क्लास में इसके अगले इसी पर डिस्टेंस इक्वल पर ही अगला सवाल हम लेंगे और हम अगला सवाल इसी पर आधारित सवाल कल के क्लास में हम पढ़ाएँगे। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का पार्ट 2 कल होगा। तब तक के लिए नमस्कार।